हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कैम क्रश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 9th साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा, मेरी जो वीडियोज़ रहेगी वो 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ रहती है और मैं चीज़ों को काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन वीडियो की सीरीज़ में जितने भी, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपका जितने भी 4 या 5-6 वीडियो बनेगी, जो कि लेक्चर वाइज डिवाइडेड होगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है, जिसमें कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रोसेस और लास्ट वाले में जो है क्वेश्चंस आपके मैं ले लूँगा। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट रहेगी, तो आप इसको डेडिकेटेड तरीके से, फोकस तरीके से आप नोट्स बनाइए और साथ में इसको भी देखिए। ठीक है, चीज़ें एकदम क्लियर करता हुआ चलूँगा, एक भी चीज़ सिंगल डाउट नहीं रहने वाला, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते ज़रा मैटर से। तो चैप्टर में पहला वर्ड आता है मैटर। तो ठीक है, मैटर समझते हैं मैटर। ठीक है, आप लोगों ने जनरली जो अपने आसपास जैसे कि देखते हैं तो मैटर क्या, देखो साइंस में मैटर और वैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मैटर अलग अलग है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे दो लोगों के बीच में बोले, तुम्हारा दोस्त आके तुम्हें बोलो भाई मैटर हो गया, क्या मैटर हो गया, मैटर क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती है। आप मतलब उस चीज़ से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ द अनदर थिंग। तो मैटर साइंटिफिक लैंग्वेज या फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है, इसको मैं डेफिनेशन के तौर पे बोलूँ तो मैटर एनीथिंग लिखेंगे इसको, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई some spaces is called matter। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, कुछ मास हो उसके पास, है ना कुछ मास हो, कुछ उसका वज़न हो, क्या हो उसमें वज़न हो। और यहाँ पे देखो जी स्पेस का मतलब होता है कुछ स्थान घेरना। ठीक है, जैसे आप कहीं पे बैठते हो तो आप कुछ स्थान घेरते, कुछ वजन, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और आपका कुछ ना कुछ वजन है। तो हर वो चीज़ बेटा ध्यान देना, हर वो चीज़ जिसमें कुछ मास हो अपना और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये मार्कर हो गया, ये मार्कर क्या हो गया, मार्कर एक मैटर है। ये बोर्ड, ये कैमरा, ठीक है, ये सब क्या है, मैटर है। इसके अलावा कुछ भी छोटी चीज़, बड़ी चीज़, इवन सबसे छोटी चीज़ आप सबसे छोटे वायरस, ये भी क्या मैटर है, मॉस्किटो मैटर है। ठीक है, आप जितना भी छोटे से छोटा चीज़ सोच पाते हो, जैसे कि एटम। ठीक है, एटम एक मैटर है। तो छोटी से छोटी चीज़ जो भी आप सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अगर आपने नाम सुना होगा तो सब वो मैटर ही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, सब क्या मैटर है। बड़ी चीज़ जितना सोच सकते हो, बड़ी चीज़ आप क्या सोचोगे, देखो अर्थ एक मैटर है ना, मतलब कोई भी प्लैनेट जो है आपका एक मैटर ही होगा। प्लैनेट हो, सन हो, स्टार हो, मून हो, ठीक है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब क्या बेटा जी, सब मैटर ही है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जिसके अंदर मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो एक मैटर है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं ऐड करना चाहूँगा, लाइट एक मैटर होता है। लाइट आपका थोड़ा सा आप सोचने में दिक्कत होगी कि लाइट कैसे स्पेस घेरती है। यस, लाइट स्पेस घेरती है। आप चाहे इसको लर्न कर लो या फिर आप इसको जैसे भी समझ लो। लाइट जो होती है ना, लाइट बेटा, लाइट समझो ज़रा, लाइट ना एक पार्टिकल्स है ये। ठीक है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है, एक तरह से फोटोन्स बोलते हैं उनको। ठीक है, और वो पार्टिकल का आप बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे कि अपना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, तो वो अलग तरीके से समझाया जाता है। बट अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बेटा जी ये हो गया मैटर। ठीक है, मैटर। अब देखो कुछ जो मैटर नहीं है उसके भी मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो। तो देखो, जिस चीज़ में मास नहीं हो या फिर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, वो मैटर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे थॉट्स। अब किसी की क्या थॉट्स है या किसी की क्या थिंकिंग है, इससे ये कोई मैटर है, ये मैटर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि लव कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन कोई मैटर नहीं है। ठीक है, हम बोले कि ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज, बुढ़ापा जो है किसी की, ये मैटर थोड़ी ना। चाइल्डहुड कोई मैटर नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि चाइल्डहुड क्या है, मतलब एक एज को डिफाइन कर रहा है। चाइल्डहुड मतलब भाई इससे इतना एज, मैटर थोड़ी ना, बस डिफाइन हो रही चीज़ें। और भी हम देखो क्यूरियोसिटी जैसी चीज़ होगी, ये सब कुछ भी मैटर नहीं है। और भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि और हेट, ठीक है, ये सब कोई मैटर नहीं, जस्ट अट्रैक्शन। फीलिंग्स है, ये फीलिंग है, सेंस है ना, सेंस बोल लो, फीलिंग्स बोल लो, ये कुछ भी मैटर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे घोस्ट क्या होता है ठीक है, अगर कोई बिलीव करता है नहीं करता है, घोस्ट क्या मैटर है? ठीक है, घोस्ट मैटर वैटर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ एग्जिस्टेंस नहीं। घोस्ट को मैं जो समझता हूँ, घोस्ट माने डर, है ना, डर या फियर। तो फियर है एक प्रकार का, है ना, किसी भी टाइप का फियर हो सकता है। किसी को पानी से फियर, किसी को आग से फियर, किसी को एग्ज़ाम से फियर, किसी को लोगों से फियर, किसी को भीड़ से फियर, किसी को अंधेरे से फियर। सबके लिए फियर अलग अलग हो सकता है। किसी को बहुत सारी चीज़ों से फियर, किसी को बिल्कुल भी फियर। ठीक है, किसी को ऊंचाई से डर, किसी को गहराई से डर। तो फियर कई टाइप के हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बेटा, ये जो है ना, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे ऐड करूँ, स्मेल। स्मेल भी कोई मैटर नहीं है, स्मेल भी एक फीलिंग है। ठीक है, स्मेल फीलिंग है। लेकिन जैसे अगर यूँ यहाँ पे कुछ लिख दे ना, स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम लिख दे, स्मेल ऑफ मैंगो, स्मेल ऑफ एनीथिंग, तो वो बेटा जी मैटर हो जाएगा। क्योंकि स्मेल ऑफ समथिंग का मतलब है कि उससे निकलने वाले पार्टिकल्स। जैसे कि मम्मी जी किचन में खाना बना रही है या फिर कोई भी बना रहा है, तो उतनी दूर से वो हम तक उसका टेस्ट आ जाता है, हमें पता चल जाता है भाई आज तो ये बन रहा है, मज़ा आ जाएगा। तो उस मतलब उस चीज़ का पार्टिकल तुम तक आया है ना। अगर स्मेल अगर मैटर नहीं होता तो हमें स्मेल अलग अलग थोड़ी ना आ रही होती है। फूलों का स्मेल और फ्रूट्स का स्मेल अलग अलग है, अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग स्मेल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो स्मेल जो है ना, स्मेल ऑफ समथिंग इज़ द मैटर, बट ओनली जस्ट स्मेल लिखा है तो वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो समझा छोटा सा, ये हो गया मैटर का डेफिनेशन। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कभी आपने सोचा ये मैटर कितना मतलब छोटा, मैटर को अगर मान लो कि आप टुकड़े करो, है ना, मैं बोलूँ कि जो मैटर है बेटा जी, इसको आप ब्रेक करिए। ब्रेक कितना करिए? आप जितना भी कर सकते हैं, जितना इसको तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। ब्रेक कितना करना है? जितना कर सकते हो कर दो। ब्रेक मैं बोलूँगा अप टू मैक्सिमम लिमिट, मतलब इतना तोड़ो हद ही पार हो जाए। ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है उतना इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे कि भैया सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा, सबसे छोटी चीज़ मिलेगी। आप किसी चीज़ को 1000 बार तोड़ दो और जो 1000 बार जो हिस्सा होगा ना, वो सबसे छोटा वाला होगा। तो मैटर को मैं ब्रेक अप टू मैक्सिमम लिमिट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस बोल लो या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडिविजुअल पार्टिकल मिलेगा। इसको जिसको और भी फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल सब्सटेंस। और देखो बेटा जी, यहाँ पर इसी को आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में पार्टिकल्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स। बट आगे की क्लास में तुम पढ़ोगे इसी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। इसी पार्टिकल्स को आप जो है एटम या फिर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, इस तरीके की चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। तो चीज़ें अलग तरीके से डिफाइन होगी, इसी चैप्टर में डिफाइन होगी और आगे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक्चुअली जो एटम जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक भाषा का एक शब्द एटोमिया से लिया गया, तो वहाँ से ही है। ठीक है, आपको पता है कि ये कितना छोटा या बड़ा, इसका साइज़ को तुम कर सकते हो क्या इमेजिन? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे मतलब जो मैटर है ना, ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्योंकि तोड़ के अगर पार्टिकल मिल रहा है, इसका मतलब मैटर, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ पे लिख सकते हैं all the matters are made up of very small particles। कितना स्मॉल?
तो इसका अगर साइज़ की बात करूँ, जो मैटर के जो साइज़ की बात करी, इतना छोटा, जैसे कि इसका साइज़ देखो, या फिर साइज़ क्या, रेडियस। अब देखो ये जो पार्टिकल जो होता है ना, इसका शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। अब आपका सवाल उठना चाहिए कि आपको कैसे पता कि ये स्फेरिकल शेप होता है। एक्चुअली बेटा जो स्फेरिकल शेप है ये प्रूव्ड है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके लिए जो एक एक्सपेरिमेंट आता है, सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट होता है। सरफेस टेंशन जो है मिनिमम रहना चाहिए हायर क्लासेस में, ये 11th और 12th में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी आपको, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। तो यहाँ पर रेडियस की बात करूँ तो रेडियस जो है लगभग 10 पावर -10 मीटर है ना। इसको अगर हम लोग वैसे नॉर्मल टर्म में लिखे तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, देख लो कितना छोटा है, ठीक। मतलब आप इतना इमेजिन करना ही है ना, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कितना है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बहुत छोटा होता है, इतना आप जो है ना इमेजिन करना भी मुश्किल है, इतना छोटा है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो गया। अब ज़रा सुनो, तो ये चीज़ मैंने बताई यहाँ पर। पहले तो हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी और अब बोल दिया कि मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में आपको शुरुआत में कुछ चीज़ों के बारे, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें वो सब लिखा हुआ है कि जो पंच तत्वों के बारे में लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट है, पदार्थ जो है किस किस से मिलके बना हुआ है। वो जस्ट पढ़ने के लिए, वो एग्ज़ाम वगैरह से कोई रिलेटेड वो सब चीज़ नहीं, बट यू हैव टू नो दैट ऑल द। महर्षि कनाद के बारे में दिया गया कि जो परमाणु, वर्ड परमाणु जो एटम है, एटम को हिंदी में आप लोगों को पता होगा परमाणु बोलते हैं, ठीक है। महर्षि कनाद के द्वारा जो दी गए शब्द है, परमाणु का मतलब वही होता है कि सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम देखो यहीं पर, अगर एक और चीज़ मैं बोलूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूँ, अगर एटम अगर कंबाइन करते हैं ना तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल भी कंबाइन कर दे तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया एटम, ठीक है। इसी को परमाणु बोलते हैं। तो वहाँ पे वो सब दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ यहाँ से, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम तक हो गया। इसके बाद जैसे ये जो पार्टिकल्स आए ना, पार्टिकल्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। जैसे क्या बताऊँगा पार्टिकल्स के बारे में, इसके बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, क्या इनके बीचों में जगह होती है, ये घूमते फिरते, इनकी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, नेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दे, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही मुझे प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।